नमस्कार दोस्तों। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी मेजर के पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व हम कबीरदास और मीराबाई के पदों की व्याख्या कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना यह टॉपिक। चरण कमल बंदौ हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघाई, अंत को सब कुछ दर्शाए। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनकी कृपा से अपाहिज लोग पर्वत लांघ जाते हैं और अंधे व्यक्ति सब कुछ देखने में सक्षम हो पाते हैं। बहिरऊ सुने, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे पुनी बोले, और यहाँ तक कि जो गूंगे व्यक्ति हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, अर्थात बोलने की जो शक्ति है उनमें वापस लौट आती है। रंक चले सिर छत्र धराई, यहाँ तक कि एक सामान्य जो व्यक्ति है वह भी राज छत्र धारण कर लेता है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति राजाओं जैसा सुख वैभव संपदा हासिल कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदाऊँ तिहीं पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वे अत्यंत करुणा में हैं, मैं बार बार उन्हीं के पाँवों की वंदना करता हूँ। प्रभु को देखो एक सुभाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रभु का एक स्वभाव देखा है, अति गंभीर उदार उदधि हरे। उदधि सागर। प्रभु मेरे जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण जी, वे अत्यधिक गंभीर और उदार सागर के समान हैं। जान शिरोमणि राय, और ज्ञानियों में वो शिरोमणि हैं। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। अपने जन का अर्थात अपने भक्तों का तिनकों के समान एक छोटा सा गुण भी वह मेरु पर्वत के समान महान मानते हैं। सकुचि गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। और इसके विपरीत अगर उनके जो भक्त हैं समुद्र के समान एक बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं तो उसे वो बूंद के समान छोटा तुच्छ मानते हैं। कहने का भाव यह है कि वो अपने भक्तों के केवल अच्छे पक्ष को देखते हैं, उनके छोटे से छोटे गुण को मेरु पर्वत के समान बड़ा महान मानते हैं, और एक बहुत बड़ा अपराध जो एक विशाल अथाह समुद्र के समकक्ष ठहराया जा सकता है उसे वो केवल बूंद तुल्य अर्थात बूंद के तरह एक बड़ा छोटा सा अपराध मानकर उसे क्षमा कर देते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख है, देखत हो हरि जैसे। जैसे ही प्रभु अपने भक्त को अपने सम्मुख देखते हैं वे प्रसन्न मुख हो जाते हैं। विमुख भय अकृपा न निमिष हूँ, और यदि भक्त उनसे विमुख हो जाते हैं, अपना मुँह अपने प्रभु से मोड़ लेते हैं, तो वो तनिक भी उनके ऊपर अकृपा नहीं करते, अर्थात कृपा का अगर विपरीत लें तो अर्थात उनका तनिक भी बुरा नहीं करते। फिर चितियाऊ तौ तैसे, और यदि वह भक्त फिर कुछ दिनों उपरांत या कुछ समय उपरांत फिर से प्रभु की तरफ इस आशा से देखने लगता है कि वो उनका भला करेंगे, तो प्रभु का हृदय फिर से उसके साथ वैसा ही हो जाता है, अर्थात वो फिर से अपने भक्त के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि यदि कोई भक्त कृष्ण जी को प्रभु को किसी कारणवश थोड़े दिन के लिए भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है, अपना मुँह उनसे मोड़ लेता है, तो प्रभु उनसे तनिक भी कह सकते हैं कि रोष प्रकट नहीं करते, और जब भक्त वापस फिर से उनकी शरण में आ जाता है तो उनका व्यवहार फिर से अपने भक्त के साथ वैसा ही हो जाता है। वो ही प्रेममयी व्यवहार उनके साथ करते हैं जैसा पहले करते आए थे। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत, पाछे लाग गए। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि अपने भक्तों की विरह वेदना से कातर होकर करुणा में प्रभु श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के पीछे डोलते रहते हैं। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जो ऐसे स्वामी को अपनी पीठ दिखाते हैं, अर्थात जो ऐसे स्वामी से विमुख हो जाते हैं, वे अत्यंत अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं।
प्रभु हऊँ सब पतितन को टेको। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सभी पापियों का टेका हूँ। और पतित सब दिवस चारी के, हऊँ तो जन्मत ही को। बाकी सभी जो पापी हैं केवल 4 दिन के हैं, अर्थात थोड़े ही समय से उन्होंने अपराध करना शुरू किया है, लेकिन मैं तो जन्मजात पापी हूँ। यहाँ पर सूरदास जी ने एक युक्ति निकाली है, एक उपाय सोचा है यथाशीघ्र श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर डालने के लिए। वो कहते हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण जी पतित पावन हैं, अर्थात पापियों का उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो ऐसी अवस्था में इमरजेंसी केस होने की वजह से मेरी तरफ सबसे पहले दृष्टि डाली जानी चाहिए। तो इसी प्रकार की गुहार वो प्रभु श्री कृष्ण जी से लगाते हैं कि मैं जन्मजात पापी हूँ, हे प्रभु सबसे पहले मेरा उद्धार कर दीजिए। बधिक अजामिल, अजामिल नाम का एक शिकारी हुआ है, गणिका वैश्य, ताराऊ और पूतना ही को, और पूतना नाम की राक्षसी को भी आपने उद्धार कर दिया कि हे प्रभु, तुमने अजामिल नाम के शिकारी, वैश्या और पूतना नामक राक्षसी का उद्धार कर दिया। मोही छांडी तुम और उधारे, मिटाई सूल क्यों जी को। क्योंकि मुझे छोड़कर तुमने बाकी सभी का उद्धार कर दिया है, तो मेरे हृदय की पीड़ा किस प्रकार से मिट सकेगी। कौ न समरथ अघ करी बई को, अघ पाप, कोई भी पाप करने में मुझ जितना समर्थ नहीं है। खींच कहत होली को, मैं यह बात लकीर खींच कर कहता हूँ, अर्थात सबूत से सप्रमाण मैं यह बात कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। और क्योंकि तुम पतित पावन हो, पतित पावक की तुम्हारी एक छवि इस लोक में, इस जगत में व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले मेरा उद्धार कीजिए। मरियत लाज सूर पतितन में, महू तय कौन नीको। मैं पापियों की श्रेणी में, पंक्ति में खड़ा हुआ लाज से मरा जा रहा हूँ कि मुझसे कोई भी नेक नहीं है, अर्थात मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। हे प्रभु, अतः आप सर्वप्रथम मेरा उद्धार कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, मेरा मन तुम्हें छोड़कर अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, मेरी मनोस्थिति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक जलयान एक विशाल समंदर में जा रहे जलयान के ऊपर बैठा हुआ पक्षी बार बार किसी आश्रय की तलाश में, किसी आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकता है, और फिर दूर दूर तक अथाह जलराशि को देखकर और किसी भी अन्य शरण स्थली को न देखकर फिर से वापस उसी जहाज पर लौट आता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी बार बार हे प्रभु तुम्हारी शरण में लौट आता हूँ। कमल नयन को छांडी महातम, और देव को ध्यावे। कमल नयन अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी, कमल नयन श्री कृष्ण जी को छोड़कर, महात्म जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे देव को छोड़कर कौन है जो किसी दूसरे देव का ध्यान करेगा। परम गम को छांडी प्यासो, दूरमति कूप खनावे। और अगर कोई करेगा तो उसकी स्थिति इस प्रकार से होगी कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कुएं को खोदने का कार्य कर रहा हो, ऐसा कार्य वास्तव में कोई दुर्मति अर्थात भ्रष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर पाएगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने का मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा होगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भंवरे ने कमल रस का पान किया हो, जिस भंवरे ने कमल रस का पान किया हो, क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल भावे। आप ही विचार कीजिए कि उसे कड़वा करेला किस प्रकार से भाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तची, छेरी कौन दुहावे। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम ही बताओ, सभी कामनाओं को पूरी कर देने वाली कामधेनु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो बकरी को दुहने का प्रयास करेगा। तजो मन हरि विमुखनी को संग। सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू उन सभी लोगों का संग त्याग दे जो प्रभु से विमुख रहते हैं, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग, जिनके साथ रहने से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है और भजन में भंग पड़ता है। दोनों लाइनों को अगर हम एक साथ लेते हैं तो हे मेरे मन, जिन लोगों के साथ रहने से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है और प्रभु भजन में भंग पड़ता है, ऐसे सभी प्रभु से दूर रहने वाले लोगों के संग को, साथ को छोड़ देना चाहिए। ऐसा वो अपने मन से
कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं। कहा होत पैपान कराएं विष नहीं तजत भुजंग। और अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम वो जो बुरे लोग हैं उन बुरे लोगों को भी सदुपदेश देकर उन्हें अपने जैसा बना लेंगे, उन्हें सही राह पर ले आएंगे, तो सूरदास जी कहते हैं कि क्या होता है दूध का पान कराने से, क्योंकि एक जो भुजंग है, सांप है, वो विष नहीं छोड़ता। क्योंकि जो बुरी संगत वाले लोग हैं वो कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ पाते। एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि एक सांप को दूध का पान कराने से भला क्या होता है, उसके पश्चात भी वह विष नहीं छोड़ता। काग ही कहा कपूर चुगाए, कौवे को कपूर चुगाने से, स्वान नहवाए गंग, कुत्ते को गंगा में नहलाने से, खर को कहा अर्गजा लेपन, और गधे को अर्गजा का लेप करने से। अर्गजा चंदन और साथ में शायद केसर और एक और चीज़ कोई होती है, उसका एक मिश्रित सा लेप होता है। गधे को अर्गजा का लेप करने से, मरकट अर्थात बंदर को भूषण अंग, उसके अंगों पर आभूषण सुसज्जित कर देने से क्या होता है, अर्थात कुछ नहीं होता। गज को कहा सरित अनहवाए, हाथी को सरिता में नहलाने से क्या होता है। बहुरी धरे वह ढंग, क्योंकि वह फिर से उसी ढंग को धारण कर लेता है, अर्थात फिर से वह मिट्टी में लौटने लगता है और अपने शरीर को फिर से गंदा कर लेता है। पाहान पतित बाण नहीं बेधत, अगर हम पत्थर को बाण से बेधने का प्रयास करें तो क्या वह बित जाता है, नहीं बितता। रीतो करत निशंग, बल्कि हमारे तर्कस को ही वह रीता करता है, खाली करता है। अर्थात पत्थर पर बाण छोड़ने से कुछ नहीं होता, वह बिद्ध नहीं हो सकता, केवल हमारा तर्कस खाली होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दुष्टों को अपने शब्द रूपी बाण से, अपने सदुपदेश रूपी बाणों से बेधने का प्रयास करें तो उनका हृदय कभी बिद्ध नहीं हो पाता, अर्थात उनके ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न तू जो राऊं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो काली कंबली होती है उस पर दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता, अर्थात दुष्ट जो लोग हैं उन पर कभी भी हमारी अच्छी बातों का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत रूप से हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर बुद्ध के विचारों से देखें या और बहुत से विचारक हुए हैं, वो मानते हैं कि व्यक्ति की कोई भी दशा हो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है अगर हमारे जो प्रयास हैं वो बेहतरीन हैं। लेकिन ये एक दर्शन का विषय हो सकता है, इसे हम यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके पक्ष विपक्ष में एक लंबा वाद विवाद हो सकता है। शोभित कर नवनीत लिए, अब यहाँ पर दृश्य जरा परिवर्तित हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का, उनके बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण शोभित शोभा पा रहे हैं, कर अपने हाथ में नवनीत लिए, माखन लिए हुए। बाल श्री कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए हुए शोभा पा रहे हैं। घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित, वो घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, उनके शरीर पर धूल लगी है, अर्थात धूल धूसरित उनका शरीर है। मुख दधी लेप किए, और अपने मुख पर दही का लेप किए हुए। बाल श्री कृष्ण अपने मुख पर दही का लेप किए हुए, धूल धूसरित शरीर लिए हुए, घुटनों के बल चले आ रहे हैं। चारू कपोल, उनके जो गाल हैं अत्यंत सुंदर हैं। लोल लोचन चंचल नयन हैं, गोरोचन तिलक दिए, और उन्होंने अपने माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए, उनके बालों की जो लटकन है इस प्रकार से लटकी हुई है मानो मधुपगण, भ्रमरों का एक समूह, मादक मधु पिए हुए है, अर्थात मादक शहद का पान किए हुए है। उनके बालों की लटकन इस प्रकार से उनके मुंह के आसपास लटकी हुई है जैसे भंवरों का एक समूह मादक मधु का पान किए हुए है और मदमस्तक है। कठुला कंठ, कंठ में उन्होंने कठुला एक प्रकार की माला धारण की हुई है। वज्र के हिरी नख,
वज्र और शेर के नाखून राजत रुचिर हिए। वज्र और सिंह नख राजत शोभा पा रहा है, रुचिर सुंदर लग रहा है ये उनके हृदय पर। वज्र और सिंह नाखून उनके हृदय पर अर्थात वक्षस्थल पर शोभा पा रहा है। धन्य सूर्य को पल इहि सुख। सूरदास जी कहते हैं कि सुख का यह एक पल धन्य है, का सतकल्प जिए सैकड़ों कल्प अर्थात सैकड़ों युग जीने का क्या लाभ। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के बाल रूप की जो झांकी को देखने का एक पल का जो ये सुख है, इस पर सैकड़ों युगों को न्यौछावर किया जा सकता है। प्रथम करी हरि माखन चोरी। सर्वप्रथम प्रभु माखन की चोरी करते हैं। ग्वालिनी मन इच्छा करी पूर्ण, और उसके पश्चात ग्वालिनों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए आपू भजे ब्रज खोरी, और ब्रज की गलियों में भागने लगते हैं। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। और अपने मन में प्रभु यह विचार कर रहे हैं कि मैं ब्रज के प्रत्येक घर में जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, और गोकुल में जन्म लेने के सुख के कारण सबके माखन खाऊं और सभी के घर में जाकर उनके माखन का सेवन करूं। बाल रूप जसुमती मोही जाने। यशोदा मैया तो मेरे बाल रूप को जानती है, अर्थात एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो उसी प्रेम के विषय में जानती है। गोपी नहीं मिले सुख भोग, मैं गोपियों से मिलकर सुख का भोग करूं, अर्थात उनके साथ रासलीला करूं। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौ, ये मेरे ब्रज लोग। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक ये कहते हैं कि ब्रज के सभी लोग मेरे अपने लोग हैं। बनते आवत धेनु चराए। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब बाल श्री कृष्ण अपने ग्वाला मित्रों के साथ वन से गाय चराकर वापस आ रहे होते हैं संध्या के समय। बनते आवत धेनु चराए। बाल श्री कृष्ण वन से गाय चराने के पश्चात वापस आ रहे हैं। संध्या समय, सांझ का समय है। सांवरे मुख पर, उनके सांवरे मुख पर गोपदरज लिपटाए। गोपदरज गाय के पैरों से उठी हुई धूल को अपने शरीर पर लिपटा कर सांवले मुख वाले श्री कृष्ण अपने ग्वाल दोस्तों के साथ सांझ के समय गाय चराकर जंगल से वापस आ रहे हैं। बरहा मुकुट के निकट, मोर मुकुट के निकट लस्ती लट। लस्ती सुशोभित होती है उनकी बालों की लटकन। इस प्रकार मधुप मनोरुचि पाए। इस प्रकार मानो जो भ्रमर गण हैं वो वहाँ रुचि पा रहे हैं, उन्हें यह दृश्य रुचिकर लग रहा है। उनके मोर मुकुट के निकट लटकी हुई उनके बालों की लटकन ऐसी प्रतीत होती है मानो वह बालों की लट नहीं है, बल्कि उनके मुख के रस का पान करने के लिए लालचवश वहाँ पर भंवरे मंडरा रहे हैं। बिलसत सुधा जलज आनन। जलज आनन पर उड़त न जात उड़ाए। बिलसट लिपटे हुए हैं सुधा जलज आनन पर, उनके कमल रूपी मुख से अमृत के लालच में, कमलमुखी मुख पर अमृत के लालच से वो वहाँ पर लिपटे हुए हैं, और लाख प्रयत्न करने पर भी अर्थात उड़ाने पर भी वो वहाँ से उड़ नहीं रहे। विधि वाहन भच्छन की माला राजत उर पहिराए। यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट सा ये एक उन्होंने शब्द क्रम दिया है। ये विधि वाहन भच्छन, विधि ब्रह्मा जी हैं और विधि वाहन है ब्रह्मा का वाहन, और ब्रह्मा के वाहन हैं हंस। भच्छन यानी उनके खाने की वस्तु की माला। तो विधि के वाहन अर्थात हंस के खाने की वस्तु, और हंस के खाने की वस्तु अर्थात मोती। तो मोतियों की माला राजतुर पहिराए, और उन्होंने अपने गले में मोतियों की माला धारण की हुई है जो उनके वक्षस्थल पर सुशोभित हो रही है। एक बरन बपू नहीं बड़ छोटे। वे सभी शाम के समय जो ग्वाले श्री कृष्ण के साथ आ रहे हैं वे सभी एक ही रंग रूप के हैं, एक ही व्यय अर्थात आयु उनकी है, कोई भी छोटा बड़ा उनमें प्रतीत नहीं होता, और सभी ग्वाले एक साथ भागे हुए चले आ रहे हैं। सूरदास बलि लीला प्रभु को जीवत जन जस गाए।
सूरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु की लीला पर बलिहारी जाता हूँ और उनके जो जन हैं अर्थात जो भक्त हैं वे उनका यशोगान करके ही जीवन जीते हैं। मैया हो न चरह हो गाय। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि एक रोज बाल श्री कृष्ण माता यशोदा के पास आते हैं और आकर बड़े ही प्यारे मासूमियत भरे स्वर में अपनी माँ से गुहार करते हैं। कहते हैं कि हे माँ, मैं गाय नहीं चराऊँगा, सिगरे ग्वाल गिरावत मौसो मेरे भाई बिराई। सारे जो ग्वाले हैं मुझसे अपनी अपनी गाय घिरवाते हैं, अर्थात मुझे अपनी अपनी गाय घेर कर लेकर आने के लिए कहते हैं और इस प्रकार मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। जो न पत्या ही पूछी बले दाऊ हुई अपनी सौं देवाई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो, पत्या ही मतलब विश्वास होना, अगर हे माँ तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो बलराम से ही तुम पूछ लो अपनी सौं देवाई, अपनी कसम दिलाकर, अपनी कसम देकर ये बात तुम बलराम से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालों को रिसाई गुस्से में भरकर गारी देती गालियाँ देने लगती है। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। मैं तो पठवती अर्थात भेजती हूँ अपने लड़िका को, अपने बालक को, मैं अपने बालक को इसलिए वहाँ पर भेजती हूँ कि अपना मन बहला कर आ जाएगा, लेकिन वो मेरे बालक से इतना बड़ा काम कराते हैं, अपनी गायें भी इसी से गिरवाने के लिए कहते हैं, इसलिए वह उन्हें गालियाँ देने लगती है। सूर श्याम मेरो अति बालक। माता यशोदा कहती है कि मेरा जो बालक है अभी बहुत छोटा है, मारत ताहि रिसाई। ये जो ग्वाले हैं उसे भाग भाग कर मार देते हैं, अर्थात इसी प्रकार से परेशान करते हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, एक और दृश्य चेंज होता है। अब गोपियाँ किस्म से ईर्षा भाव रखते हुए मुरली से श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और केवल सजीव वस्तुओं से ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी ईर्षा का पात्र बन जाती हैं जब हमारा प्रेम पात्र उनसे बहुत अधिक लगाव रखने लगता है। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा कही जा सकती है कि गोपियों को उस मुरली से भी बहुत अधिक ईर्षा है जो हमेशा श्री कृष्ण के लबों से लगी रहती है, उनके अधरों से लगी रहती है। गोपियाँ कहती हैं या ये गोपी दूसरी किसी गोपी से कहती है कि हे सखी मुरली तो गोपाल ही भावती, कि ये जो मुरली है बांसुरी है गोपाल को तब भी भाती है। सुन रे सखी जद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, कि हे सखी सुन, जबकि यह नंदलाल श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती विभिन्न प्रकार से नचाती है, फिर भी यह बांसुरी गोपाल को बहुत भाती है। राखती एक भाई ठाडव करे अति अधिकार जनावती। यह कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा करके रखती है, अति अधिकार जनावती और उस पर बहुत अधिक अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो हवै आवती। ये कृष्ण के कोमल तन से अनेक प्रकार की आज्ञाओं का पालन करवाती है, जिसके कारण कृष्ण की जो कटी अर्थात कमर है वह टेढ़ी हो आई है। अति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती, कि श्री कृष्ण जो गोपियाँ कहती है कि अति अधीन सुजान कनौड़े, अति अधीन श्री कृष्ण बहुत अधिक आधीन व्यक्ति की भांति, सुजान श्री कृष्ण बहुत अधिक आधीन व्यक्ति की भांति, कृपा से दबे हुए व्यक्ति की भांति, गिरधर नार नवावती, गिरधर की नार अर्थात गर्दन को झुकाती है। कौन करती है ये कार्य? बांसुरी करती है, कि बांसुरी सुजान श्री कृष्ण को एक बहुत ही अधिक आधीन और कृपा से दबे हुए व्यक्ति की भांति अनुभव करवाती है। श्री कृष्ण जी की गर्दन को झुकाने के लिए बाध्य कर देती है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा कर, वह स्वयं तो उनके होठों की सेज पर लेटी रहती है, पर पल्लव पलटावती और उनके हाथों से अपने पांव दबवाती है। भ्रिकुटी कुटिल पलटावती का मतलब ये भी हो सकता है कि स्वयं को उनके जो पल्लव रूपी हाथ हैं, हाथ रूपी माफ करना पल्लव है, उनसे स्वयं को पलटवाती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन बासापुट हम प्रकोप करवावती, उनकी भौहें कुटिल तिरछी भौहें, नैन नासापुट नासिका नेत्रों से हम पर क्रोध करवाती है। ये जो बांसुरी है उनकी कुटिल भौहों से नेत्रों से
और नासिका पुट से यह बांसुरी हम पर क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी ये गोचन। और सूरदास जी अंत में कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, एक पल के लिए भी कृष्ण को प्रसन्न जानकर यह धड़ से उनके शीश को डुलाती है, अर्थात उनके शीश को डुलाने के लिए बाध्य कर देती है। कहने का भाव यह है कि वह बांसुरी जो हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ रहती है, वह भी गोपियों को इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि वह श्री कृष्ण को हमसे कहीं अधिक भाती है। और कोई भी ऐसी वस्तु जो गोपियों को हमसे अधिक, श्री कृष्ण को उनसे अधिक प्रिय हो, वह उनके लिए ईर्ष्या की एक वस्तु बन जाती है। गोपी कहती धन्य हम नारी। गोपियाँ कहती हैं कि हम सभी नारियाँ धन्य हैं। धन्य दूध धनी दधी, धनी माखन हम परूसती जेवत गिरधारी। वह दूध, वह दही, वह माखन, सब कुछ धन्य है जिसे हम गिरधारी श्री कृष्ण को परोसती हैं। धन्य घोष धनी दिन, ग्वालों का यह गांव दिन रात। धनी गोकुल प्रगटे बनवारी, वह जहाँ पर गोकुल प्रगटे बनवारी, जहाँ पर बनवारी श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अर्थात वह गांव, वह दिन, वह रात्रि भी धन्य है जहाँ पर बनवारी श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। धन्य सुकृत पांछिलो, धन्य धनी नंद, धन्य जसुमती महतारी। हमारे पिछले कर्म धन्य हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। नंद बाबा धन्य हैं, माता यशोदा भी धन्य हैं। धनी धनी ग्वाल, धन्य वृंदावन, धन्य भूमि यह अति सुखकारी। यहाँ के सभी ग्वाले धन्य हैं, यह वृंदावन धन्य है, और यह पवित्र भूमि जो गोकुल की है, जो सुख प्रदान करने वाली पवित्र भूमि है, यह भी धन्य है क्योंकि इन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का शुभ अवसर मिला। धन्य दान, श्री कृष्ण को जो कुछ भी दिया गया है वह दान धन्य है। धनी कान्हा है मंगैया, और उस दान को मांगने वाले कान्हा जी भी धन्य हैं। धन्य सूर तृण द्रुम बंडारी। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि तृण वृक्ष और वन की प्रत्येक डाली धन्य है। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने ब्रज और ब्रज के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को धन्य माना है क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य को भोगा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखिए नहीं कहूँ ब्रज गोरी। यहाँ पर श्री कृष्ण की राधा के साथ प्रथम जो भेंट है उस दृश्य का वर्णन किया गया है। एक रोज घूमते घूमते कहीं गलियों में प्रथम बार कृष्ण को राधा के दर्शन होते हैं और शाम अर्थात श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी, तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, मैंने कभी ब्रज की गलियों में तुम्हें नहीं देखा, काहे को हम रजदनावती खेलती रहती अपनी पौड़ी। और राधा कृष्ण के प्रश्न का जवाब देती हुई कहती है, भला मैं ब्रज में क्यों आती हूँ, खेलती रहती अपनी पौड़ी, मैं तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलती रहती हूँ, अर्थात अपने घर के आसपास खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, मैं अपने कानों से यह सुनती रही हूँ कि नंद का बेटा करत फिरत माखन दही चोरी, माखन और दही की चोरी करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। मैं ऐसा अपने कानों से सुना है। तुम्हें रहो कहा चोरी हम ले, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, खेलन चली संग मेरे चोरी, आओ चलो जोड़ी बनाकर साथ में खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण रसिक शिरोमणि है। बात नहीं भूराई राधिका भोरी, और इस प्रकार से उसने बातों ही बातों में भोली भाली राधिका को अपनी बातों में उलझा लिया। भूराई प्रथम स्नेही दुहनी मन जानो, राधा और कृष्ण के ही मिलन का यहाँ पर दृश्य वर्णन किए हैं कि प्रथम दृष्टि में ही उन दोनों ने अपने मन ही मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह को जान लिया। नैन नैन किन्नी सब बातें गुप्त प्रगटान्य हो, उन्होंने आँखों ही आँखों में एक दूसरे से सभी बातें कर ले और अपने मन के जो गुप्त भेद थे उन्हें मन ही मन में प्रकट कर दिया। खेलन कभू हमारे आबहू, नंद सदन ब्रज गाँव। और कृष्ण राधा से कहते हैं कि कभी नंद
बाबा के घर पर या ब्रज के गांव में कभी खेलने के लिए हमारे यहाँ आओ। द्वार आई टेरी मोही लीजो, कान्हा है हमारा नाव। कभी अगर हमारे घर के द्वार के आसपास तुम आओ तो तुम हमें आवाज़ लगा लेना, मेरा नाम कान्हा है। जो कहिए घर दूरी तुम्हारो, बोलत सुनिए टेरी। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा घर दूर है तो तुम ज़रा दूर से ही ऊंची आवाज़ में मुझे बुला लेना। तुम ही सो वृषभानु बाबा की। राधा से ही बात कर रहे हैं कृष्ण और कह रहे हैं कि तुम्हें वृषभानु बाबा की कसम है, सौगंध है। प्रात सांझ एक फेरी की प्रातः है और सायंकाल एक बार तुम जरूर आना। सूधी निपट देखिए तो तुमको, ताते करियत साथ। कि तुम्हें बड़ी सीधी साधी निपट पूरी तरह से देखियत देख कर, ताते करियत साथ तुम्हें बिल्कुल सीधी साधी और मासूम जानकर हम तुम्हारा साथ चाहते हैं, अर्थात तुमसे प्रेम की बात कर रहे हैं। सूर श्याम नागर, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण नागर और राधा नागरी हैं, अर्थात चतुर हैं और ये भी चतुराई में निपुण हैं। श्री कृष्ण नागर और राधा नागरी हैं, दो मिली गात, और इस प्रकार से दोनों साथ मिलकर गाथा करते हैं, अर्थात रासलीला करते हैं। खंजन नैन सुरंग रस माते, खंजन रूपी नैन सुंदर रंग और रस में मदमस्त हैं। अतिशय अत्यधिक, चरु अर्थात सुंदर, विमल निर्मल, चंचल पल पिंजरा न समाते। अतिशय सुंदर, निर्मल, चंचल ये खंजन रूपी नेत्र पलक रूपी पिंजरे में समाये नहीं समाते। बसे कहूँ सोई बात सखी कही, कि हे सखी ये कहीं और बसे हुए हैं, रहे यहाँ की ही नाते। फिर तुम ही बताओ कि यहाँ किस नाते रह रहे हैं। सोई संज्ञा देखती और आसी, उसी संज्ञा से ये किसी और की तरफ देखते रहते हैं। विकल उदास कला से और पूरी तरह से व्याकुल और उदास रहते हैं। अन्य विभिन्न प्रकार की जितनी भी कलाएं हैं उन सभी से। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी के ये जो नेत्र हैं ये हमेशा श्री कृष्ण के रूप रस में ही निमग्न रहते हैं, हमेशा उन्हीं की तरफ देखते रहते हैं। और अन्य जितनी भी कलाएं हैं उन सभी से उदासीन रहते हैं, जीवन में और कुछ भी इन्हें नहीं भाता। चली चली जात निकट श्रवणनी के, ये जो खंजन रूपी नयन है, खंजन एक पक्षी माना जाता है, उसके जो नेत्र हैं बड़ा ही चटकीले रंग का एक पक्षी होता है, तो नेत्र भी कुछ इसी रंग के हैं श्री कृष्ण जी के, इसलिए उन्हें खंजन नयन कहा गया है। चली चली जात निकट श्रवणनी के, और ये आँखें, ये जो नेत्र हैं खंजन रूपी नेत्र श्री कृष्ण जी के निरंतर विशाल से विशालतर हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और कानों के आसपास की तरफ बढ़ रहे हैं। सखी ताटंक फंदाते, ताटंक कानों में डालने वाला एक आभूषण, और शायद एक कुंडल कह सकते हैं, लेकिन हम इसे ताटंक कहेंगे ताकि एग्जैक्ट अर्थ वहाँ तक पहुँच सके। ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा ना हो कि कुंडल जैसा कोई आभूषण हो जिसे कुंडल न कहा जा सके। कानों में पहनने वाला एक आभूषण ताटंक, ये निरंतर विशाल से विशालतर होते जा रहे हैं, कानों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कानों में पहनने वाले ताटंक को ये फांद जाएंगे। सूरदास अंजन गुण अटके, सूरदास जी कहते हैं कि अंजन के गुण के कारण, काजल के गुण के कारण ये जो नेत्र हैं अभी तक अटके हुए हैं। नतरु नहीं तो कभी के उड़ जाते, नहीं तो ये कभी के उड़ जाते। इसकी व्याख्या अगर हम करें दो तरीके से मुझे मिली है, थोड़ा बहुत जो मैंने इधर उधर की किताबों से देखा। एक में ये है कि राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है, उनके जो नेत्र हैं ये खंजन पक्षी के समान हो गए हैं, सुंदर रंग और रस में मदमस्त रहते हैं और साथ श्री कृष्ण जी के रस में मदमस्त रहते हैं। यानी अगर इसे राधा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये खंजन नैन राधा के हैं, और अगर कृष्ण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर ये कृष्ण के हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी पूरी तरह से वैसे ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती। तो अगर मैं इसे राधा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये राधा है जो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए व्याकुल है और उनके जो नेत्र हैं खंजन पक्षी जैसे हो गए हैं। कि राधा के खंजन रूपी जो नैन है सुंदर रंग और रस में मदमस्त रहते हैं। ये श्री कृष्ण जी का सुंदर रंग है और उन्हीं के रस में ये मदमस्त रहते हैं। ये जो
नेत्र हैं अत्यंत चारु अर्थात सुंदर हैं, निर्मल हैं, चंचल हैं और पलक रूपी पिंजरे में समाये नहीं रहे हैं। ये कहीं और बसे रहते हैं कि हे सखी अर्थात श्री कृष्ण में ही ये हमेशा लगे रहते हैं। फिर न जाने ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, अर्थात राधा खुद चाहती है कि उसे छोड़कर यहाँ से चले जाएं। ये खंजन पक्षी जैसे जो उसके नैन हैं खंजन पक्षी की भांति उड़ जाएं। सोई संज्ञा देखती और आसी, उसी संज्ञा से ये किसी और देखते रहते हैं। और जितनी भी आसपास की जो कलाएं हैं उन सभी से ये व्याकुल और उदास रहते हैं, अर्थात जीवन में जो कुछ भी आसपास घटित हो रहा है उस तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। चली चली जात निकट श्रवणी के, ये निरंतर विशाल से विशालतर होते जा रहे हैं और ये कानों में पहने जाने वाले जो ताटंक है उसको भी फांद कर जाने वाले रहते हैं। और अंतिम जो पंक्ति है कि अंजन गुण अटके, अंजन का मतलब काजल होता है, लेकिन यहाँ पर काजल का अर्थ हुआ जा सकता है श्याम, और गुण का अर्थ होता है रस्सी, अर्थात श्री कृष्ण रूपी रस्सी से ये अटके हुए हैं, नहीं तो ये कब के उड़ जाते। अर्थात श्री कृष्ण के का जो बंधन है उस बंधन ने इनको रोका हुआ है, नहीं तो ये जो नेत्र हैं कभी के उड़कर चले जाते हैं। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती है कि हे मधुबन तुम हरे क्यों रहते हो, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के ठाटे क्यों नजरे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की विरह वेदना में तुम ठाटे क्यों न जरे, अर्थात खड़े खड़े जल क्यों न गए। मोहन बिनु बजावत दुमतर शाखा टेकी खरे, इसी मधुवन को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि मोहन अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे पेड़ के नीचे खड़े होकर, शाखा टेकी खरे तुम्हारी ही शाखाओं को का टेक लेकर अर्थात सहारा लेकर, तुम्हारी ही शाखाओं के नीचे खड़े होकर उनका सहारा लेकर तुम्हारे पेड़ों के नीचे मोहन बांसुरी बजाया करते थे। और आज वही मोहन यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनके विरह वेदना में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते। मोहे थावर अरुजड़ जंगम मुनि जन ध्यान डरे, उनको याद करके उनकी विरह वेदना में जो स्थिर लोग हैं वो मुग्ध हो गए हैं, जड़ जंगम और जो चलायमान लोग हैं वो जड़ अवस्था में अर्थात स्थिर हो गए हैं। मुनिजन ध्यान टरे, और मुनि लोगों का जो ध्यान है वो टलने लगा है। वह चितवती तू मन न धरत है फिरी फिरी पुहुप धरे, वह चितवनी तू मन न धरत है, उनकी जो चितवन है श्री कृष्ण जी की जो चितवन है कृपा दृष्टि है कि उसकी तरफ तुम मन नहीं रखते, फिरी फिरी पुहुप धरे और बार बार पुष्प धारण कर रहे हो। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण की स्मृति तुम्हें क्यों नहीं आ रही, तुम उनकी विरह वेदना में उजाड़ क्यों नहीं हो गए, तुम बार बार पुष्पित क्यों हो रहे हो। सूरदास प्रभु बिरह दावा नक्सिक लौ न जरे, और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ मधुबन से कह रही हैं कि विरह की अग्नि में नक्सिक सर से पांव तक लेकर तुम जल क्यों नहीं गए। निशिदिन बरसत नैन हमारे, हमारी जो आँखें हैं रात दिन बरसती रहती हैं श्री कृष्ण की वेदना में। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं यहाँ से सिधार गए हैं अर्थात यहाँ से चले गए हैं, हम पर हमेशा वर्षा ऋतु ही रहती है, अर्थात हम हमारी अश्रुओं की जो झड़ी है निरंतर लगी रहती है। दृकंचन न रहत निसी बासर कर कपोल भयकारे, दृकंजन न रहती, हमारी आँखों में अंजन नहीं रहता, रात दिन कर कपोल भय कार्य अर्थात रात दिन अश्रु हमारी आंखों से बहते रहते हैं, हमारी आंखों में अंजन अर्थात काजल नहीं रह पाता, और उन आंसुओं को साफ करते करते हमारे जो हाथ हैं और हमारे गाल हैं वह काले हो गए हैं। कंचू की पट सूखत ना ही कब हो, हमारे जो आंचल हैं वह कभी सूखते नहीं, उर्बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच से अश्रु के पतनारे बहते हैं, नाले बहते हैं, पनारे पतनाले या नाले, अश्रु के नाले बहते हैं। आंसू सलील सबे भय काया, आंसू सलील भय सब काया, कि हमारा जो पूरा शरीर है अश्रु रूपी जल में परिवर्तित हो गया है। पलन जाल रिस टारे, पलन जाल रिस टारे, और हमारे गुस्से में भरकर कहने से भी ये पल भर के लिए भी टलता नहीं है। तारे टलता नहीं है, अर्थात हमारे जो आंसू हैं निरंतर बहते हैं। और अंत में सूरवाल प्रभु, माफ़ करना यहाँ पर सूरदास आएगा। सूरदास प्रभु यह परेवी गोकुल काहे बिसारो, और यहाँ पर लास्ट में जो परेवी है यहाँ पर परेखो आएगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हमें
यही परेखो अर्थात यही पश्चाताप है कि गोकुल काहे बिसारे, कि आपने गोकुल को क्यों भुला दिया। हो ता दिन कजरा मैं दे हूँ, शायद एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं उस दिन अपनी आँखों में काजल लगाऊंगी, जा दिन नंद नंदन के नैननी अपने नैन मिलाऊँ, जिस दिन नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण की आँखों से अपनी आँखें मिलाऊंगी, जिस दिन श्री कृष्ण के नेत्रों से मेरे नेत्र मिलेंगे, उसी दिन मैं अपने नेत्रों में काजल लगाऊंगी। सुमिरायु सखी यह जिया मेरे, सुमिरायु सखी यह जिया मेरे, भूली न और चितय हो, अब हट सूर यह व्रत मेरो, कौकीर खे मरी जय हो। सुमिराओ सखी यह जिया मेरे, भूली न और चित हो, कि हे सखी, मैं हमेशा उन्हीं का स्मरण करती हूँ, वही मेरे हृदय में हमेशा समाये रहते हैं। भूली न, मैं उन्हें पल भर भी भूलती नहीं हूँ, और चितय हूँ, और मैं किसी और की तरफ नहीं देखती, अर्थात मेरे जो चित्त में हृदय में हमेशा उन्हीं का स्मरण रहता है, और मैं उन्हें पल भर भी भूल नहीं पाती। अब हट सूर्य है व्रत मेरो, और सूरदास जी कहते हैं कि अब यही मेरा व्रत है, कि यही मैंने हठ कर ली है, यही मेरा व्रत है, कौकिर खै मरी जाए हूँ, कि उनके बिना मैं हीरे की कणी खाकर मर जाऊँ। कहने का भाव यह है कि मैं उन्हें भुलाई नहीं भूलती, हमेशा मेरे चित्त में वो बसे रहते हैं, और अगर वो नहीं आते तब तक मैं उनको याद रखूँगी, उनके स्थान पर किसी और को प्रतिस्थापित नहीं करूँगी, और यही मेरा व्रत है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मैं चाहती हूँ कि मैं हीरे की कणी खाकर स्वयं के प्राण त्याग लूँ। बहुरी हरि आवहिंगे की ही काम, कि हे सखी, प्रभु हमारे बाद में किस काम आएंगे। ऋतु बसंत अरु ग्रीष्म बीतें, बादर आए श्याम, बसंत ऋतु बीत गई, ग्रीष्म ऋतु बीत गई, बादर आए श्याम, काले बादलों का आगमन हो गया, अर्थात वर्षा ऋतु आ गई। छिन मंदिर छिर द्वारे ठाडी, यो सूखती है गाम, कभी अपने घर के दहलीज पर या घर में छिन द्वारे, और कभी अपने घर पर खड़ी हुई मैं इस प्रकार से सूखती हूँ जिस प्रकार से घाम, घाम का मतलब घास भी हो सकता है या धूप भी हो सकता है, तो कि जिस प्रकार से कोई धूप में सूख जाता है, ठीक इसी प्रकार से मैं अपने घर में और अपने घर की दहलीज पर खड़ी हुई सूखती रहती हूँ। तारे गनत गगन के सजनी, बीतें चारों जाम, मेरे दिन के चारों प्रहर तारे गिनते गिनते बीतते हैं। और कथा सब बिसराई, ले तो तुम्हारो नाम, तुम्हारा नाम लेते लेते, तुम्हारा नाम लेते लेते मैंने अन्य सभी कथाएं बिसरा दी हैं, भुला दी हैं, अर्थात केवल एकमात्र मेरे लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह तुम्हारा नाम जपना है, तुम्हारा नाम स्मरण करना है। सूर श्यामता दिन ते बिछुरे, अस्थि रह कै चाम, अस्थि यानी अस्थि। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी अपनी सखी से कह रही है कि जिस दिन से श्याम बिछुड़े हैं, उस दिन से मेरा शरीर में केवल या तो चमड़ा शेष रह गया है या केवल अस्थियां शेष रह गई हैं, अर्थात प्राण इसमें शेष नहीं रहे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से यहाँ पर कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल नामक पक्षी का एकमात्र जो सहारा होता है वह लकड़ी होता है, और एक छोटी सी लकड़ी को अपने पाँव में दबाकर घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु हमारे लिए कि हे उद्धव हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम बच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने अपने मन वचन और कर्म से नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हारिल नामक एक पक्षी एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, और हम जागते हुए सोते हुए और सपने में भी दिन रात काना काना का ही जाप करती रहती हैं। हम जागते सोते स्वप्न में भी दिन और रात कभी भी हर पल काना काना का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करो ये ककड़ी, कि हो तो तुम्हारा जो योग संदेश है
जो तुम हमारे लिए यहाँ पर लेकर आए हो, वह उसे सुनकर ही हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हमें कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे रहा हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, कि वही व्याधि तुम हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके विषय में हमने न कभी देखा है, न सुना है, न कभी किया है। यह तो सूरती नहीं लाई सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहती हैं कि वो यहाँ उद्धव को समझा रही हैं और कह रही हैं कि उद्धव, ये व्याधि हालांकि औषधि थी, ये अपनी तरफ से जो उद्धव लेकर आए थे गोपियों की विरह वेदना को कम करने के लिए, लेकिन वैसे व्याधि अर्थात बीमारी का रूप देते हैं और कहते हैं कि ये जो व्याधि है तुम उन्हें ही जाकर सौंप दो, जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। अति मलिन वृष भानु कुमारी। उद्धव से शायद यहाँ पर कहा गया है, आगे जाके पता चल जाएगा कि कौन किससे यह बात कह रहा है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा अत्यधिक मलिन हो गई है। हरि श्रम जल भिजो उर अंचल, हरि के प्रेम जनित श्रम जल से उनकी छाती पर धारण किया हुआ आंचल हमेशा भीगा रहता है। तिहि लालच न धुआवती, और उसी लालच से वे अपने उस आंचल को कभी धुलाती भी नहीं है, कभी नहीं धुलवाती, ताकि श्री कृष्ण के प्रेम का जो आभास है उसे हमेशा अपने भीगे हुए आंचल से मिलता रहे। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, अधमुख यानी अधोमुख, मुँह नीचे किए हुए वो हमेशा उदासीन सी रहती है। जो गत हारे थकित जुआरी, जिस प्रकार से एक दांव हारा हुआ जुआरी, जिस प्रकार से एक जुआरी दांव हारने के बाद अपना मुँह नीचे कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से वह राधा भी हमेशा नतमस्तक रहती है और इधर उधर नहीं देखती। छूटे चिकुर बदन को हिलाने, उसके बाद बाल ये बिखरे हुए रहते हैं, बदन कुहमला गया है। जो नलिनी हिमकर की मारी, जिस प्रकार से कमलिनी अत्यधिक बर्फ़ के कारण या अत्यधिक ठंड के कारण मर सी जाती है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था राधा की अब हो गई है। हरि संदेश सुनी सहज मृतक भाई, एक बिरहनी दूजे अली जारी। हरि संदेश सुनी कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण का जो संदेश तुम लेकर आए हो वह सहज, उसको सुनते ही राधा सहज मृतक तुल्य हो गई है। एक तो वह पहले ही विरहिणी थी और दूसरे हे अली तुमने उसे जला दिया। सूरदास कैसे करे जीवे, ब्रज बनिता बिन श्याम दुखारी। सूरदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से ये ब्रज की जो महिलाएं हैं श्याम के बिना अत्यधिक दुखारी हैं, वे उनके बिना किस प्रकार से जीवन धारण कर सकती हैं। कोऊ सुनत ने बात हमारी, कोऊ सुनत ने बात हमारी, माने कहा जोग जादवपति प्रकट प्रेम ब्रज नारी। यहाँ पर उद्धव जब वापस चले जाते हैं तो कृष्ण से ये बात कहते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, कोऊ सुनत ने बात हमारी, कि वहाँ ब्रज में कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। माने कहाँ जोग यादवपति, कि हे यादवपति श्री कृष्ण भी योग को नहीं मानते। प्रकट प्रेम ब्रज नारी, वे ब्रज की नारियाँ तुमसे प्रत्यक्ष प्रेम करती हैं। कौ कहती हरि गए कुंजबन सैन धाम वैदेत, कोई कहती कि जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वे जंगल में गए हैं, सैन धाम वैदेत, और वहाँ से इशारे करके करते हैं। कौ कहती इंद्र वर्षा तकी गिरी गोवर्धन लेत, और कोई कहते कि इंद्र की वर्षा को रोकने के लिए वो गोवर्धन पर्वत लेने के लिए गए हैं। कौ कहती नाग काली सुनी हरि गए जमुना तीर, और कोई कहते कि प्रभु कालिया नाग की आवाज़ को सुनकर यमुना के किनारे पर गए हैं। कौ कहती अघासुर मारण गए संग बलवीर, और कोई कहती कि प्रभु श्री कृष्ण अघासुर का वध करने के लिए अपने बड़े भाई बलराम के साथ गए हैं। को कहती ग्वाल बालनी संग खेलत बन ही लुकाने, और कोई कहती कि कृष्ण ग्वाल बालाओं के साथ लुका छिपी खेलने के लिए जंगल गए हैं। सूर सुमेरी गण गुणनाथ तुम्हारे, को कहो न माने। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, वे सभी नाथ यानी हे स्वामी, कि हे स्वामी वह स्मरण करती हैं गुण तुम्हारे सभी गुणों का गान करती हैं, लेकिन कोई भी कहा नहीं मानती। कहने का भाव यह है कि वो तुमसे सगुण प्रेम करती हैं, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारी आराधना करती हैं, और तुम्हारा जो निर्गुण संदेश है
उसे वो स्वीकार नहीं करती। ब्रज में एक धर्म रहो, यहाँ पर उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। और उद्धव कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, ब्रज में सभी का एक ही धर्म है। श्रुति स्मृति और वेद पुराणनी सवै गोविंद कहो। वेद, स्मृति और पुराण कि वेद, पुराण और सभी जो धर्म ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति और वेद पुराण सभी गोविंद कहो, सभी गोविंद के विषय में ही कहती है। ब्रज में सभी का धर्म एक ही है और वहाँ पर उन लोगों के अनुसार वे श्रुति स्मृति वेद पुराण सभी गोविंद के ही विषय में कहते हैं। बालक वृद्ध तरुण अबलनी कौ, इसको पंक्ति जो दूसरी पंक्ति उसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि वे श्रुति स्मृति वेद पुराण सब गोविंद को ही कहती हैं, अर्थात उनका सभी जो धर्म ग्रंथों का सार है वो गोविंद को ही मानती हैं। बालक वृद्ध तरुण अबलनी को एक प्रेम ने वह हो, और यहाँ तक कि वहाँ पर रहने वाले प्रत्येक बालक वृद्ध युवा और अबलाओं को एक ही प्रेम वो निभाती हैं। कहने का भाव यह है कि वहाँ पर रहने वाले बालक वृद्ध तरुण एक ही ईश्वर के प्रति अपना प्रेम निभाते हैं, और हे प्रभु वह तुम हो। सूरदास प्रभु छांडी जमुंजल हरि की शरण गया हो, वे प्रभु छांडी जमुंजल यमुना के जल को छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण की शरण उन्होंने ग्रहण कर ली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है इसमें से कुछ बात आपको अवश्य पसंद आएगी। थोड़ा बहुत किसी एक दो पद में मैं अवश्य अटका हूँ, अगर मुझे लगा कि उसमें कहीं बेहतरी की गुंजाइश है या आने वाले समय में मैं उसका कोई बेहतर हल ढूंढ पाया तो फिर कभी किसी अन्य वीडियो में उसके विषय में अवश्य बताऊंगा। तो इसी क्षमा याचना के साथ कि मैं अपना बेहतरीन यहाँ पर नहीं दे पाया। धन्यवाद।